पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि चेंगी शाओयांग को एक और मौका देने को कहता है। शाओयांग मान जाती है और कहती है कि मुझे लगता है ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन तभी वहाँ चेंगी का असिस्टेंट फूशिन आता है और चेंगी से कहता है कि बॉस ओल्ड लेडी ने मुझे आपको घर ले जाने के लिए कहा है ताकि आप कल रात फैमिली डिनर में शामिल हो सकें। फिर वो शाओयांग से कहता है कि ओल्ड लेडी तुमसे एक्सप्लेनेशन चाहती है, क्या तुम बता सकती हो कि बॉस का कार एक्सीडेंट कैसे हुआ। शाओयांग कुछ नहीं कहती तो चेंगी कहता है कि एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ तो मेरी वाइफ ओल्ड लेडी को एक्सप्लेन क्यों करेगी, उन्हें दूसरों के मामलों में दखल देना बंद कर देना चाहिए। फूशिन कहता है कि बॉस ओल्ड लेडी को आपकी चिंता है। चेंगी याददाश्त खो चुका है, उसे पता नहीं होता कि ये किस ओल्ड लेडी की बात कर रहा है, तो वो कहता है कि मेरे पास मेरी वाइफ है जो मेरा ख्याल रख सकती है, मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं। तो शाओयांग कहती है कि ओल्ड लेडी तुम्हारी मॉम है। ये सुनकर चेंगी शॉक्ड होकर कहता है कि क्या मेरी मॉम। फिर वो फूशिन से कहता है कि अच्छा तो तुम्हें मेरी मॉम ने मेरी वाइफ को बुली करने के लिए भेजा है ना। फूशिन कहता है कि ये कैसे हो सकता है, उनके जैसा अच्छा और कोई नहीं, क्यों ना आप खुद वापस जाकर ओल्ड लेडी को इस बारे में डिटेल में समझाओ। चेंगी कहता है ठीक है, मैं कल घर चला जाऊंगा, लेकिन तुम अभी फौरन से यहाँ से गायब हो जाओ। फूशिन के जाने के बाद चेंगी शाओयांग से कहता है कि आ जाओ हम बातें करते हैं। तभी शाओयांग कहती है कि कल तुम अपनी मॉम से मिलने जाओगे तो वो मेरी भी मदर इन लॉ है, चलो साथ चलते हैं। चेंगी कहता है कि अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। शाओयांग कहती है कि सिर्फ तुम्हारे लिए मैं ये रिस्क लेना चाहती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तो चेंगी कहता है इसका मतलब मेरी वाइफ ने मुझसे प्रॉमिस किया। ये बात बोल के वो उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ फूशिन चेंगी के मॉम को आकर बता देता है कि बॉस की मेमोरी लॉस हो गई है। ये सुनकर मॉम शॉक्ड होकर कहती है कि क्या कहा, उसकी याददाश्त चली गई। शुलू कहती है कि आंटी आप परेशान मत हो। मॉम कहती है कि अब क्या होगा। शुलू कहती है कि ये एक भूलने की बीमारी है, जरूरी नहीं कि कुछ बुरा हो, और फिर उनके कान में कुछ कहती है जिसे सुनकर मॉम खुश हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब कल तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है। दूसरी तरफ शाओयांग ससुराल जाने के लिए सज सवर रही होती है। रात को चेंगी और शाओयांग मॉम से मिलने घर आते हैं। चेंगी कहता है कि मैंने फू शाओ से बात की है, उसने बताया है कि आज डिनर पर सबका मूड अच्छा है। शाओयांग कहती है मुझे देखने के बाद सबका मूड खराब हो जाएगा। ये बात सुन के चेंगी शाओयांग का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जा रहा होता है। जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं तो शुलू भागते हुए चेंगी के पास जाती है और कहती है कि हमने सुना तुम्हारी याददाश्त चली गई, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। ये कहते ही वो उसका हाथ पकड़ती है तो शाओयांग कहती है इसे इरिटेट मत करो। तभी चेंगी शुलू का हाथ हटाकर कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम ऐसे कैसे किसी का हाथ पकड़ सकती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती लेकिन लोगों को आती है। चेंगी का ये रूप देखकर शुलू शॉक्ड होती है। तभी चेंगी की मॉम आती है और कहती है कि क्या हुआ है चेंगी को और तुम्हें क्या हुआ। तो शुलू ड्रामा कहती है और कहती है कि मैं बहुत बेवकूफ़ थी, चेंगी अपनी याददाश्त खो चुका है और लगता है कि वो मुझे भी भूल गया है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो एक छोटा बच्चा बन गया है, मैं ये कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। तभी चेंगी शुलू को धक्का देकर कहता है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, इससे लोग सैड हो जाते हैं। तभी मॉम चेंगी के पास आती है और कहती है कि बेटा क्या हो गया है तुम्हें, और शाओयांग पर चिल्लाकर कहती है कि क्या किया है तुमने मेरे बेटे के साथ। फिर शाओयांग उनको सब कुछ बता देती है और कहती है कि ये सब हुआ था, ये मुझे बचा रहा था और इस दौरान उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद जब वो उठा तो उसका ये हाल था। तभी शुलू रोना स्टार्ट करती है तो मॉम कहती है तुम रो मत, कोई भी इसे तुमसे नहीं छीन सकता। ये बात सुन चेंगी कहता है कि आप मेरी वाइफ से क्यों बदतमीजी कर रहे हो। तो मॉम कहती है कि देखो देखो मेरे बेटे को, ये तुम्हारी वजह से मुझे आंखें दिखा रहा है, क्या कर दिया है तुमने मेरे बेटे के साथ। ये सुन चेंगी गुस्से से कहता है कि आप अभी भी गुस्से में बात कर रही हो। ये बात मॉम के दिल पर लग जाती है और वो रोने लगती है। शाओयांग चेंगी को शांत होने का कहती है। मॉम कहती है कि देखो बेटा शुलू कितनी अच्छी है और सिर्फ शुलू ही हमारे खानदान की डॉटर इन लॉ बनने के काबिल है। तो चेंगी कहता है। फिर वो शाओयांग से कहता है कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी मॉम चेंगी को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ती है तो चेंगी डर जाता है। ये देख मॉम कहती है कि तुम मत जाओ यहाँ से, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, चलो खाना खाते हैं। उसके बाद सब साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। शाओयांग चेंगी के प्लेट में एक पीस डालती है। ये देख शुलू काफी जेलस होती है।
तभी मॉम शाओयांग से कहती है कि शाओयांग, एक ना एक दिन चैंगी की याददाश्त वापस आ जाएगी। मैं तुम्हें 1 मिलियन देती हूँ, उसे छोड़ दो। ये बात सुन शाओयांग हैरान होती है और कहती है कि बस 1 मिलियन, ये तो बहुत कम है। आफ्टर ऑल ये प्रेसिडेंट है, इनके लिए एटलीस्ट 200 मिलियन तो बनता है। ये बात सुनकर सब हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। तभी शाओयांग और ज़्यादा बार्गेनिंग करती है और कहती है कि 100 मिलियन के बारे में क्या ख्याल है। चैंगी उसे देख रहा होता है। मॉम कहती है कि छोड़ो, चलो खाना खाते हैं। चैंगी उसे गुस्से से मारता है और कहता है कि चलो मेरे साथ, और उसे पकड़ कर ले जाता है। मॉम शुलू से कहती है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो, जाओ तुम भी उनके पीछे जाओ। जब चैंगी और शाओयांग जा रहे होते हैं तभी पीछे से शुलू आवाज देती है कि चैंगी रुको, ये लड़की तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, सिर्फ मैं ही तुमसे प्यार करती हूँ। फिर वो चैंगी का हाथ पकड़ती है, पर चैंगी उसके हाथ पर जोर से मारता है और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा अनोइंग हो। फिर वो शाओयांग से कहता है कि वाइफ, तुम मुझे सेल करने की प्लानिंग कर रही हो। तो शाओयांग कहती है नहीं नहीं, तुम्हारी मॉम बहुत कंजूस है, तुम टेंशन मत लो, वो मुझे इतने पैसे कभी नहीं देगी। चैंगी कहता है अगर वो मान जाती तो क्या तुम मुझे सेल कर देती। शाओयांग कहती है नहीं नहीं, मैं तुम्हें कैसे खो सकती हूँ। चैंगी कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मेरी वाइफ मुझसे बहुत प्यार करती है। चैंगी उसे हक करता है तो शाओयांग कहती है कि चैंगी रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुम्हारी इस वाली सेल्फ से ज्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि तुम अभी मेरी इज्जत करते हो, सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो और मुझे रिस्पेक्ट भी देते हो। लेकिन जिस दिन तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी तो तुम पहले जैसे बन जाओगे, तब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। चैंगी कहता है कि नहीं नहीं, भले ही मेरी याददाश्त वापस आ जाए, मैं वही चैंगी बनकर रहूंगा जो तुम्हें पसंद है। तभी शुलू कहती है कि शाओयांग, ऐसी क्या खास बात है इस बच्चे वाले बिहेवियर में जो तुम्हें ये इतना पसंद आ गया। शाओयांग कहती है कि मुझे ये ऐसे ही पसंद है, बिसाइड ये बहुत क्यूट है। तो शुलू कहती है ठीक है, तुम जीत गई, मेरी दुआ है कि तुम लोग हमेशा साथ रहो, मैं जा रही हूँ। ये बोलकर शुलू वहाँ से चली जाती है। चैंगी शाओयांग से कहता है कि ये इतनी आसानी से कैसे चली गई। शाओयांग कहती है कि पता नहीं। जैसे ही शुलू जाने लगती है तभी कुछ लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं। ये देख शाओयांग चैंगी से कहती है कि जाओ जल्दी जाओ, शुलू की हेल्प करो। जैसे ही चैंगी शुलू की हेल्प के लिए भागता है तभी पीछे से कुछ लोग आकर शाओयांग को भी पकड़ लेते हैं। शाओयांग कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग। जब चैंगी पीछे मुड़कर देखता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि किसे पहले बचाए। तभी पीछे से कोई कहता है कि वहीं रुक जाओ। जब चैंगी पीछे मुड़कर देखता है तो वो फूशिन होता है। वो समझ जाता है कि ये सब उसने करवाया है। वो उससे पूछता है कि फूशिन तुम्हें क्या चाहिए। फूशिन कहता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ये फैमिली की सारी प्रॉपर्टी चाहिए। इन लड़कियों के बदले तुम्हें मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी देनी होगी। हैव डू लाइक, तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। आखिर ये फूशिन कौन है जो चैंगी की सारी प्रॉपर्टी लेना चाहता है?